पिज़्ज़ा ऊपर से आ रहा है, भगवान सीधा भेज रहे हैं, आटे का तो बन रहा है, आटे का बनता है, सब्जी है वो। पिज़्ज़ा जो चीज़ होती है वो दूध की होती है, ये कौन सा के ऊपर से आ रहा है कि भाई ये खा नहीं सकते। जो सब किसान ही उगाता है, जो चीज़ ज़मीन से निकलती, ज़मीन से पैदा होती है। हर संडे को वहाँ कोई भी छक सकता है, स्पेशल किसी के लिए नहीं है, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, जो कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको हम वहाँ भी एतवार को छकाते हैं संडे को। हम अपने हक के लिए जितना चਿਰ भी हैं जहाँ पर उतना चਿਰ जे चलेगा लंगर। पंजाब के जितने भी सिविल हॉस्पिटल है उन 2 साल से 3 टाइम का खाना देती है सिविल हॉस्पिटलों को। कोरोना में लॉकडाउन में 2 लाख बंदे को दिहाड़ी का खाना दिया था इस संस्था ने। इस संस्था को एनआरआई वीर चला रहे ने। चलिए, सिंघू बॉर्डर पे हूँ और सिंघू बॉर्डर पे ये आज एक मुझे बहुत ही लंबी और बड़ी लाइन दिखाई दी। लंगर यहाँ पे हर तरह तरह के चल रहे हैं और पिज़्ज़े के लंगर काफ़ी समय से सुनते भी आ रहे हैं, हम देखते भी आ रहे हैं कि भाई किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, इसलिए इसको लोग किसान कई बार मानने से मना कर देते हैं क्योंकि किसान पिज़्ज़ा खा रहा है। लेकिन क्या किसान पिज़्ज़ा सिर्फ अपने लिए खा रहा है? अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लाइन कितनी बड़ी है, बट उससे पहले मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि इन्होंने पिज़्ज़ा का लंगर क्या सोच के लगाया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरविंदर ਸਿੰਘ। गुरविंदर, आपने जो पिज़्ज़ा का लंगर लगाया, क्या सोच के लगाया? ਇਹ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ कौन सा गांव बताया? ਪੁਰਹੀਰਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ पुरहीरा। ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। मतलब ये कुछ नया नहीं है, ये आपके यहाँ पंजाब में गांव में हर संडे को ऑलरेडी लंगर चलता है। तो यानी कि जो सोशल मीडिया पे लोग चिल्लाते रहते हैं कि जी वो पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान नहीं है। हाँ हाँ, ये तो पहले से वहाँ तो पहले से ही चलता है, तो जहाँ पर भी लेके आए हैं क्योंकि हमारे सब साथी आए हैं, जहाँ पे सब अपने अपने लिए आए हैं, तो हम अपने हक के लिए जितना चਿਰ भी हैं जहाँ पर उतना चਿਰ जे चलेगा लंगर। चलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप खिलाइए, सेवा करिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। जी ये हमारे मुख्य प्रबंधक हैं हुशियारपुर लंगर हाल के, 2 साल से सेवा चल जी, रही है। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और ये पिज़्ज़ा का लंगर चलाने के पीछे क्या मंतव्य? ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪੁਰੀਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ हिंदी ਆਏ। भी रखेंगे तो आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सेवा है धन धन गुरु रामदास लंगर सेवा पुरीरा हुशियारपुर से आई है, जो कि जे पंजाब के जितने भी सिविल हॉस्पिटल है उन 2 साल से 3 टाइम का खाना देती है सिविल हॉस्पिटलों को। और कोरोना में लॉकडाउन में 2 लाख बंदे को दिहाड़ी का खाना दिया था इस संस्था ने। इस संस्था को एनआरआई वीर चला रहे ने, जैसे कि हमारे बड़े वीर ने सरदार गुरदीप सिंह मालक जी ते सरदार मनजीत एनआरआई वीर नाल रल मिल के ते सारे इनू चला रहे ने। तो आज जहाँ किसानों के साथ भाईचारा निभाने के लिए जे जहाँ सेवा पिज़्ज़ा की लगाई गई है दिल्ली में। जी, तो पिज़्ज़ा की लगाई, जैसे मैंने पहले बात की थी उनसे, वो कह रहे थे कि वहाँ गांव में हर संडे को पिज़्ज़ा का लंगर। हाँ जी, वहाँ भी हमारी एक मशीन लगी हुई है, बड़ी मशीन, तो वो भी हर संडे को वहाँ कोई भी छक सकता है, स्पेशल किसी के लिए नहीं है, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, जो कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको हम वहाँ भी एतवार को छकाते हैं संडे को। वहाँ भी एतवार को लंगर चलाते हैं पिज़्ज़ा का और सभी को खिलाते हैं। जिस तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं, किसी तरह को कोई पाबंदी नहीं है, कोई मनाही नहीं है। अच्छा, जैसे जिस तरह से कुछ टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई किसान वहाँ पे जो लोग बैठे हैं आंदोलनकारी, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं इसलिए वो किसान नहीं है। नहीं, किसान ही है, पंजाब में रहते ही किसान है। हरियाणा और पंजाब दोनों जो सूबे हैं ना जी, हरियाणा पंजाब किसान ही है सारे, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है ना, किसानी से काम चलता है। बिजनेसमैन भी है तो भी किसानी से काम चलता है, तो पिज़्ज़ा खाना वहाँ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। देखो जी, पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़े में क्या काहे का बनता है पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा ऊपर से आ रहा है, भगवान सीधा भेज रहे हैं, आटे का तो बन रहा है, आटे का बनता है, सब्जी है वो। पिज़्ज़ा जो चीज़ होती है वो दूध की होती है, ये कौन सा के ऊपर से आ रहा है कि भाई ये खा नहीं सकते। जो सब किसान ही उगाता है, जो चीज़ ज़मीन से निकलती, ज़मीन से पैदा होती है। जी, किसान उगाता है, जो भी इसमें चीज़ें डलती हैं आटे से बन रहा है, चीज़ दूध से बनती है, सब्जियां खेतों से आती हैं। आप जो लोग कहते हैं भाई किसान पिज़्ज़ा खा रहा है या जो लोग वहाँ पे खा रहे हैं वो किसान नहीं है क्योंकि पिज़्ज़ा खाते हैं। आप शायद पिज़्ज़ा हट में, डोमिनोज़ में, ऐसे बड़े सेंटर्स में जाके चीज़ों को खाते हैं तो आपको लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, कुछ बड़ी चीज़ है, बट किसानों के लिए जिस तरह से कह रहे हैं कि आम बात है। और वो पंजाब में
हर संडे को पूरा का पूरा पिज़्ज़ा का लंगर लगाते हैं। क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं या देखा नहीं है, और जिसको हम देखते नहीं है उसको हम उसका एंगल कुछ गलत देने का प्रयास करते हैं या हम सोचते नहीं। मैं आपको यहाँ पे जो बन रहा है ये भी मैं आपको कवर करना चाहूँगा। आइए आप दिखाइए हम आपको क्या क्या कहाँ कैसे बना रहे हैं लोग जी। ये देखिए ये पूरा पिज़्ज़ा का इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा यूनिट लगाया हुआ है। आप देख लीजिए ताज़ा पिज़्ज़ा बन रहा है, कहीं भी आपको ये नहीं है कि कहीं से कुछ बाहर से आ रहा, पैक्ड आ रहा है, या आटा जिस तरह से गूंधा जा रहा है। ये भाई साहब आप देखो किस तरह से भी इमीडिएटली पिज़्ज़ा का ये जो बेस है ये तैयार कर दिया। और कितने सारे लोग लंगर, ये लीजिए पिज़्ज़ा का बेस तैयार करने में आप अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। और आप घड़ी देख के मैं समझता हूँ 10 से 15 सेकंड में ये एक पिज़्ज़ा का बेस तैयार कर देते हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग, शर्मा जी ये दिखाइए जरा पवन सारा का सारा कि किस तरह से इनका चल रहा है। पिज़्ज़ा वहाँ पे लंगर चल रहा है, पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा है, और उसका जो पीछे यूनिट है, पीछे बेस है, किस तरह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। और किस तरह से आपको देख रहे हैं कि वो बेस बना रहे हैं, कैसे चीज़ों को यहाँ पे सब्जियाँ लगाई जा रही हैं, किस तरह से ये यूनिट चल रहे हैं। और एक साथ इसमें कितने पिज़्ज़ा एक साथ बन रहे हैं? कम से कम एक साथ इसमें 6 और 7 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। मिनिमम टाइम में 2 मिनट के बीच में 6-7 पिज़्ज़ा निकल जाते हैं। मतलब हर 2 मिनट में 6 से 7 पिज़्ज़ा आप निकाल देते हैं, और 2 मशीनें लगाई हुई हैं। हाँ जी, 2 मशीनें यानी कि हर 2 मिनट में तकरीबन 14 से 15 पिज़्ज़ा तैयार हो रहे हैं। 10 हो जाते हैं। 2 मिनट में 10 पिज़्ज़ा तैयार हो रहे हैं। तो 2 मिनट में 10 पिज़्ज़ा 2 मशीनों में तैयार हो रहे हैं, और उसी स्पीड में वहाँ पे भी आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कितनी लंबी और कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है लंगर की। और जो लोग आप लोग बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है लोग किसान पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप ये देखेंगे, ये देखिए भी ये जो यूनिट आपने रखी हुई है ये किस लिए रखी हुई है, ये क्या चीज़ है? इसमें हम बैग में डाल देते हैं, बैग में 4 घंटे गर्म रहता है। इसमें हम स्टॉक करके चलाते हैं इसको। अच्छा, यानी कि पिज़्ज़ा बनता जाता है और फिर इसको स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करके चलाते हैं। जिस तरह से डिलीवरी मैन वहाँ पे घरों में आते थे, जिसमें घर में आता ना, ऐसे हम इसमें स्टॉक भी कर लेते हैं, कम से कम भी चलता रहे, लाइन टूटे ना जी। लाइन टूटे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो आप पिज़्ज़ा का लंगर भी लगा रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं? हाँ जी, तो अच्छा है, बना है स्वाद? बहुत टेस्टी है। अच्छा, बढ़िया है। देखो भाई पवन, एक इसका भी क्लोजअप लो, आप खाते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग, मैं जब भी आप देखेंगे, जब भी आप चीज़ें बातें करते हैं कि किसान सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा की बातें कर लेते हैं, आप वो जीन्स पहनता है, वो गाजर का हलवा खा रहा है, वो मूंग दाल का हलवा खा रहा है, इस तरह की जो बातें करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये इनके रोजमर्रा की ज़िंदगी है। अब मैं आपको ये सारी की सारी लाइन दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी लाइन है। चलो ये देखिए कितना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिज़्ज़ा के लिए कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है लोगों ने। अब ये सारे के सारे बच्चे, ये यहीं आस पड़ोस के लोग होंगे जो यहाँ पे खा रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं। और जिस तरह से पवन जी, ये आप पूरी लाइन दिखाइए, ये आप देखिए कितनी बड़ी लाइन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए भी किस तरह से लाइन लगी हुई है सारी की सारी। और ये सिर्फ इतनी छोटी लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइन है। आप ये देखिए ये किस तरह, ये सब लोग आस पड़ोस के लोग हैं जो यहाँ पे मोहल्ले में आए हुए हैं, और इस लंगर पे सारे के सारे सब लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये बात इसलिए नहीं है, आप लोग जो बार बार ये कह देते हैं कि किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान जीन्स पहन रहा है, किसान अंग्रेज़ी बोल रहा है। किसान ये वो किसान है जो पढ़ा लिखा किसान है, जो चीज़ों को समझता है, देखता है। और जिस तरह से आपने देखा कि ये हर संडे वहाँ पे अपने गाँव में पिज़्ज़ा का लंगर लगाते हैं। जब हर संडे पिज़्ज़ा का लंगर वहाँ लगा रहे हैं, तो अगर ये सिंघू बॉर्डर पे जहाँ पे सारे किसान आए हुए हैं अपने आंदोलन में लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनके लिए कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आपके लिए नया है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से ये पिज़्ज़ा का लंगर चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जो आप लोगों को लगता है कि ये किसान नहीं है क्योंकि ये पिज़्ज़ा खाता है, तो इन लोगों ने बताया कि अपने गांव में हर संडे को ये वैसे ही पिज़्ज़ा का लंगर लगाते हैं। जब हर संडे को पिज़्ज़ा का लंगर वहाँ लगाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे भी लगाया। इनके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन यदि ये आपके लिए नया लगता है तो ये आपकी कमी है, ये आपके ज्ञान की कमी है। धन्यवाद, नमस्ते।